Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat and this is the lecture 15 of our data science course series। और इस लेक्चर 15 में मैं आज आपको कवर कराने वाला हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग नमपाई। इससे जो प्रीवियस टू ट्यूटोरियल्स थे उसमें हम ऑलरेडी नमपाई के बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या क्या फंक्शंस उसमें यूज होते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं विद प्रैक्टिकल। इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और तो अगर दोबारा से मैं रीकैप आपको बताऊं तो रीकैप में यही है कि इंट्रोडक्शन में कि नमपाई बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन होता है और जिसको हम बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर लार्ज न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई। और जो पाइथन की लिस्ट होती है वो कैलकुलेशन के लिए स्लोअर होती है, बट जो नमपाई है, नमपाई के जो एरेज हैं वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड एंड फास्ट होते हैं। एंड NumPy प्रोवाइड्स क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा था? फास्ट कैलकुलेशन, लेस मेमोरी यूजेस, इजी मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड वेक्टराइज्ड कंप्यूटेशन। ये चार मेन पॉइंट्स हैं कि ये सारी चीज़ें NumPy प्रोवाइड कराता है। ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं। जब भी आपको NumPy इंपोर्ट करना होता है तो जैसे मान लो आपकी कोई फाइल है, मैंने एक मैथ्स ऑपरेशन डॉट पाई करके फाइल बना रखी है, अगर यहाँ पे आप लिखते हो, ठीक है, तो हम कैसे इंपोर्ट कराते हैं? इंपोर्ट NumPy एज NP, हम इस तरह से उसको इंपोर्ट कराते हैं। और ये करने के बाद अब मैं चलता हूँ सबसे पहले पार्ट पे। तो पहले पार्ट में ये है कि हम पहले ये चीज़ बता चुके हैं, जब आप एरे क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे एरे क्रिएट करोगे ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके लिए डिटेल में कैसे एरे पे काम करा था मेरा लास्ट लेक्चर आप गो थ्रू करके देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं एडिशन के बारे में और एक्स्ट्रा मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में चल रहे हैं। तो सपोज आपका एरे वन है कुछ, ठीक है, तो एरे वन आप कैसे लिखते हो? लाइक NP डॉट एरे, आप इस तरह रिप्रेजेंट कराओगे। और ये इस तरह रिप्रेजेंट कराने के बाद में आप उसमें कुछ वैल्यू लिखोगे, लाइक 10, 20, 30। ठीक है, सिमिलरली आप एक दूसरा एरे लेते हो जिसमें आप कैसे दिखाओगे? NP डॉट एरे, आपका एरे मेथड हुआ और इसके अंदर आपने कुछ और दिखाया। ठीक, लाइक आप कुछ भी दिखा सकते हो, लाइक आप यहाँ 1, 2, 3 आपने ये दो एरे रिप्रेजेंट कराए, सिंपल। अब रिजल्ट क्या आएगा? मान लो रिजल्ट एक वेरिएबल है RES और इसमें आप सिंपल फॉर्मूला होता है सम करने का, आप दोनों एरेज को इस तरह से सम करके दिखा सकते हो। ठीक है, और इसको क्या करोगे जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट में क्या लिख दोगे? यहाँ पे RES। ओके, तो एक सिंपल कोड है, पहले भी हम इसको एग्जीक्यूट करा चुके हैं। और जब आप इसको रन कराओगे तो रन कराने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखोगे तो 10, 11, 22 एंड 33, क्योंकि हमने 1 1 ऐड कराया। 10 में 1 ऐड हो गया, 20 में 2 ऐड हो गया और 30 में 3 ऐड हो गया। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि 10 + 1 = 11, 20 + 2 = 22 एंड 30 + 3 = 33। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो उसमें आता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ एरे। अगर इसी चीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो सब्ट्रैक्ट भी आप कर लोगे तो सिर्फ माइनस लगा दोगे। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं और फिर से दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराऊं, ठीक है, तो आप देखोगे तो 9, 18 एंड 27 आपका रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप ये चीज दोनों तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। तो देखो, अगर मैं इसी एरे का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 × 3, कुछ एरे की वैल्यू चेंज कर दी 4। और अगर आप इसे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जैसे एरे का मल्टीप्लाई का रूल होता है, मैट्रिक्स आपने पढ़े होंगे, तो उस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसको रिफ्रेश कराओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा तो 20, 60 एंड 120। तो इस तरह से आप क्या करा सकते हो? इनको मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली आप इनका डिवीजन भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ? डिवीजन, तो फिर इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे दोनों एरे को तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो भी है। ये फ्लोट में दिखा दिया। इवन अगर आप चाहो रिजल्ट को तो इंटीजर फॉर्म में भी ले सकते हो, जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। तो ये रहे बेसिक ऑपरेशन एरे के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आता है नेक्स्ट पावर ऑपरेशन। आपको क्या करना है? पावर ऑपरेशन। तो पावर ऑपरेशन क्या? इट इज यूज टू कैलकुलेट पावर्स।
ये पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं हम। जैसे कैसे कैलकुलेट करेगा, अब देखो सिर्फ आपका एक एरे है, मान के चलो मैंने एक एरे को तो मैंने कमेंट कर दिया अभी फिलहाल, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना करके अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ, यानी कि मैं रिजल्ट जो चाहता हूँ वो क्या चाहता हूँ, पावर। तो मैं क्या लिखूंगा, ARR2 जो मेरा एरे 2 है, इसकी पावर मैं कर रहा हूँ 2। ठीक है, अगर देखो मैं इसको अब प्रिंट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2, 9 एंड 16 मुझे ये मिला, क्योंकि 2 रेज टू दी पावर 2 होती है, 3 रेज टू दी पावर 9 होती है एंड 4 रेज टू दी पावर 16 होती है। तो इस तरह से आप पावर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आप क्यूब लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी वैल्यू आपको चाहिए, जितनी पावर चाहिए उतना आप डिफाइन कर सकते हो। ये इसका एक्सप्लेनेशन है सिंपल। सिमिलरली नेक्स्ट आता है आपका मॉड्यूलस ऑपरेशन। तो मॉड्यूलस ऑपरेशन के अंदर में क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेशन बेसिकली रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर, जो भी जब डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर की वैल्यू होती है ये उसको रिटर्न करता है। तो सपोज हमारे पास ऑलरेडी 2 एरे हैं, ओके, हमारे पास ऑलरेडी 2 एरे हैं, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाह रहा हूं, एरे 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, ठीक है, एरे 2 से। लेकिन यह डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिवाइड के लिए मैंने यह सिंपल जो लगाया वो परसेंटेज वाला लगाया है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो इसीलिए मैंने उसको डिवाइड बोला। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 0, 2, 2 ये रहा, क्योंकि 2 5 या 10 आप करोगे तो रिमाइंडर 0 रहता है, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिलेगा। 3 6 या 18 होता है, रिमाइंडर 2 रह जाएगा। और सिमिलरली 4 7 या 28 होता है, तो भी रिमाइंडर 2 रह गया। तो इस तरह से मॉड्यूलस ऑपरेशन काम करता है। सिमिलरली अब आता है नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑपरेशन। तो स्क्वायर रूट ऑपरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट में हम सीधे सीधे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक थर्ड एरे और बनाया, मैं एक नया एरे बना रहा हूँ, और पहले से हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जो स्क्वायर रूट होता है, हमको पता है। ठीक है, अब इस एरे के अंदर मैं क्या वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 16, ठीक है, एक ले रहा हूँ 25, एक ले रहा हूँ 36, एक ले रहा हूँ 81। मैंने इस तरह से एरे डिफाइन करा, ओके। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर रूट। तो मैंने इसको भी यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया, इसको हटा दो। अब मैं नया रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। अब रिजल्ट में मैं क्या स्टोर कराऊंगा, NP डॉट, जैसे पहले सम कर रहे थे ऐसे यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट का एक मेथड होता है SQRT, स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एरे है 3, एरे कौन सा है 3, ओके। तो ये करने के बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है, तो जब ये हमने करा तो इसमें क्या आया आपका, स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब वो वैल्यू कैसे निकली, अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो अभी आपको रिजल्ट स्टोर भी तो कराना है। तो अब मैं लिखूंगा प्रिंट रिजल्ट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट रिजल्ट, इसीलिए आउटपुट हमें नहीं मिला। तो जब अब इसको मैंने एग्जीक्यूट करा फिर से, तो फिर मेरे को आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। वेट करते हैं। तो देखिए 4 5 6 9 4 वैल्यू थी, और चारों का स्क्वायर रूट उसने कैलकुलेट करके दे दिया। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 एंड 9 9 जा 81। तो सारे स्क्वायर यहाँ पे रिजल्ट में आप इसको देख सकते हैं, सारे के सारे कैलकुलेट करके दे दिए। नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है वो आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है एब्स, ABS। एब्स का जो काम है, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब सिमिलरली अगर मैं इसी एरे को नेगेटिव बना देता हूँ, मान के चलो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। और अब अगर आप देखोगे, और मैं ये रिजल्ट प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, अब रिजल्ट की जगह मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा आपका एरे 3 सिंपली। तो अगर आप इसको देखोगे,
तो यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू अभी प्रिंट हो रही है, क्या हो रही है, नेगेटिव वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ इनको पॉजिटिव करना, तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट के अंदर आप क्या दिखा सकते हो, np डॉट एब्सोल्यूट के लिए abs मेथड होता है, और abs के अंदर मुझे एरर जो हमारा एरे 3 है उसको मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सारी वैल्यूज जो पहले वैसे आ रही थी नेगेटिव, अभी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन उसमें भी एक चेंज ये है कि यहाँ पे आपको उस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और अब आप देखेंगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो सारी की सारी वैल्यूज प्लस की मिल जाएंगी, 16, 25, 36 एंड 81, जो कि यहाँ माइनस में प्रोवाइडेड थी। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू काम करता है। अब आता है आपका मैक्सिमम वैल्यू। आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, उसके लिए आप मैक्सिमम मेथड लगाते हो। तो मैक्सिमम मेथड कैसे लगाया जाता है कि अगर मैं चाहता हूं कि इसमें से एरे 3 में से मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मैं सीधे सीधे यहां पे लिख सकता हूं कि प्रिंट, और प्रिंट के बाद में सीधे इसी में लिख सकता हूं np, या तो आप रिजल्ट में स्टोर करा लो या ऐसे ही लिख दो np डॉट मैक्स, और इसके बाद में यहां पे लिखा arr, ओके। और लेकिन कौन सा एरे, 3, मुझे 3 में से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्टार्ट कराता हूँ, तो मेरे को वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। तो उसने क्या बता दिया, 81। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, मैक्स की जगह हमारे पास एक मिन फंक्शन भी होता है, तो अगर आप उसकी जगह यहाँ पे मिन लिख दोगे मिनिमम के लिए, तो वो आपको एक मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो क्या करेगा, आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मिनिमम वैल्यू हो गई उसकी -25। तो ये रहा। अब अगर हम सम ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो आप सम ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई करा सकते हो। तो सीधे सीधे आप यहां पे लिख दो आपका सम मेथड, यहां पे आप क्या लिखोगे, सम। लेकिन सबसे पहले आपको np लगाना पड़ेगा। तो np डॉट, क्योंकि हमने numpy एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा हुआ है। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट मिला 76, यानी कि इस एरे का जो सम है वो ओवरऑल 76 आया। सिमिलरली आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, और मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे एक इस डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं एरे 3 में ही मैं चाहता हूँ इसका एक तो मीन कैलकुलेट करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मीन, फंक्शन होता है इनका मीन, मैं लिख दूंगा MEAN, ओके। तो मेरे को मीन भी चाहिए और मेरे को मीडियन भी चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मीडियन, MEDIAN, ठीक है। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मीडियन। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ मैं तीसरा और लिख रहा हूँ, सारे रिजल्ट हम एक ही साथ प्रिंट कराएंगे। तो सारे रिजल्ट में एक आता है ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली, अच्छा आपको मीन तो पता ही है, मीन एक एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, मीडियन एक मिडिल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का काम क्या होता है, वो डेटा स्प्रेड को मेजर करता है, जिसमें क्या है, इंपोर्ट नंपाई ये करके। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, np.std, क्या मेथड होता है, std, ठीक है। तो ये करते हैं। अब इतना अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके अलावा एक आपकी रही सम, ये रहा आपका सम। सम के अलावा ये रहा आपका मीन वैल्यू, और ये रहा आपका मिडिल वैल्यू, और ये रहा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम पाइथन में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, हम किसकी बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो वो कैसे आता है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो मैं एक एंगल डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पता है साइन कॉस टेन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक सेक, ठीक है। और इनकी वैल्यूज भी होती हैं। अगर आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए तो लाइक np एंगल इक्वल टू np आप इस तरह लिखोगे, और लाइक π/2 आप इस तरह से रिप्रेजेंट कराते हो। और अगर मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू प्रिंट करके देगा, लाइक np डॉट साइन। अब देखिए मैंने यहाँ ऊपर क्या लिखा, मैं वो बताता हूँ, साइन, और यहाँ लिखा मैंने एंगल।
आपको एक एंगल तो रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी लेते हो तो थीटा वहाँ पे एक एंगल की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 हम एक वैल्यू ले रहे हैं, लाइक 360/2 कर दिया स्टैंडर्ड, तो 180 हो गया। तो आप 4 कर सकते हो, तो इस तरह से वो वैल्यू निकल के आती है। तो ये इस तरह से आपको वैल्यू प्रोवाइड कराएगा अगर आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराते हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड कराएगा और वो वैल्यू आएगी, ये लास्ट वाली देखिए 1.0। इस तरह से आपको वैल्यू प्रोवाइड कराता है। सेम अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में क्या होता है कि लॉग कैलकुलेट नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम जब आपको कैलकुलेट करना होता है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। तो अगर चाहते हो आप, मैं एरे 1 का लॉगरिथमिक वैल्यू निकालूं, एरे 1 का, तो मैं सीधे सीधे देखो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट कराने के बाद मैं लिखूंगा एनपी और लॉग लिखूंगा, और लॉग लिखने के बाद उस एरे की वैल्यू, सपोज मुझे एरे 1 का चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन, तो मैंने इसको प्रिंट जब कराया तो जो लास्ट में मुझे आउटपुट मिला, ये मुझे लॉगरिथमिक वैल्यू मिल गई, ठीक है। ऐसे ही आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आता है आपका कि एक्सपोनेंट कैलकुलेट्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के लिए आप कुछ भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक मेरे को इसी का प्रिंट कराना है, मुझे एरे 1 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल के लिए ई एक्सपी और मेरा एरे 1, ठीक है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कराता हूं कोड को, तो अगर आप यहाँ रिजल्ट देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये इनकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ गई बड़ी सी प्रॉपर, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप वैल्यूज को राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, ठीक है। राउंड ऑफ जब आप करोगे तो राउंड ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यू तक उसे राउंड ऑफ कर सकते हो। एक होता है आपका फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मेथड का काम क्या है इसमें, इट राउंड्स डाउन द वैल्यू। ये वैल्यू को राउंड डाउन कर देता है, लाइक 1.9 को 1 कर देगा, 2.7 को 2 कर देगा, मतलब डेसिमल पार्ट ये रिमूव कर देता है। सिमिलरली आप ये सील फंक्शन कर सकते हो, सील अपवर्ड राउंड करता है और ये फ्लोर फंक्शन डाउनवर्ड करता है। आप ऐसे ही समझ सकते हो, सीलिंग जैसे छत होती है, फ्लोर आपका फर्श हो गया, तो फ्लोर उसको डाउनवर्ड करेगा और सील को उसको अपवर्ड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में आए होंगे। एक दो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। इसके अलावा क्यों हमें नमपाई की ज़रूरत पड़ती है और क्यों वो फास्टर है, क्योंकि नमपाई इसीलिए फास्टर है क्योंकि इट यूजेस ऑप्टिमाइज्ड सी लैंग्वेज इंटरनली। ये इंटरनली ऑप्टिमाइज सी लैंग्वेज को यूज़ करता है। इसके अलावा आता है इट यूजेस वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को यूज़ करता है। उसके अलावा यूजेस होमोजीनियस मेमोरी एलोकेशन, ये होमोजीनियस मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करता है। इसके अलावा आता है इट अवॉइड्स लूप इंटरनली, ये लूप को इंटरनली अवॉइड करता है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पाइथन एंड नमपाई ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस होता है, तो वो कुछ फीचर के बेस पे हम डिफाइन करते हैं, लाइक स्पीड के बेस पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेस पे, मेमोरी यूजेस के बीच पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये सब क्लियर हुआ। और यहाँ पे अगर हम पाइथन लिस्ट की बात करते हैं तो पाइथन लिस्ट में स्पीड ये स्लो रहती है और नमपाई एरे में फास्ट होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें डिफिकल्ट होता है, नमपाई एरे में ईजी होता है। मेमोरी यूजेस की अगर हम बात करें तो पाइथन लिस्ट में ज़्यादा है, नमपाई एरे में कम है। परफॉर्मेंस पाइथन लिस्ट की कम है कंपेरेटिवली नमपाई एरे, तो ओवरऑल नमपाई एरे बेस्ट रहता है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो, लाइक क्रिएट 2 एरेज एंड परफॉर्म ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब हमने किया है इसमें। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर हम देखें तो उसमें आता है आपका लाइक व्हाट इज वेक्टराइजेशन इन नमपाई, अभी हम पढ़ेंगे। और नमपाई क्यों फास्टर है ये भी हम देख चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस क्या होता है, तो ये सब आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
कोड समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नंपाई के समझ में आए होंगे, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।